एक समय की बात है। अयोध्या में राजा दशरथ के घर एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर सिर्फ राजा नहीं, आदर्श बनता है। वही है भगवान विष्णु का सातवां अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। उस समय धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था। ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट कर दिए जाते थे, निर्दोष लोग भय से जीते थे। देवता असहाय होकर विष्णु लोक पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु धर्म की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस बार मैं शक्ति बनकर नहीं, मर्यादा बनकर अवतरित होऊंगा। और अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें सबसे बड़े थे श्री राम, शांत, सौम्य, तेजस्वी, पर भीतर से धर्म से अडिग। राम बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थे। वे आज्ञाकारी थे पर कमजोर नहीं थे। जब ऋषि विश्वामित्र राक्षसों से रक्षा के लिए राम को साथ ले जाना चाहते थे तो बालक राम बिना किसी डर की धनुष उठा लेते हैं। यही पहली बार दुनिया देखती है यह बालक केवल राजकुमार नहीं, रक्षक है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष उठाकर राम यह सिद्ध कर देते हैं कि शक्ति और विनम्रता एक साथ भी चल सकती है। सीता और राम का विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, धर्म और मर्यादा का मिलन था। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, राम को राजा बनने की तैयारी थी, पूरी अयोध्या उत्सव में डूबी थी। लेकिन एक वचन सारे सुख छीन लेता है कि कैकेयी के वरदान के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राज्य मिला। यह राम चाहे तो राजा बन सकते थे, पर उन्होंने चुना पिता का वचन। बिना क्रोध, बिना शिकायत राम वनवास स्वीकार करते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़ते हैं। यह वनवास सिर्फ जंगल का नहीं था, यह त्याग का मार्ग था। वन में रहते हुए रावण का अहंकार राम की मर्यादा से टकराता है। सीता हरण केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, यह धर्म को चुनौती थी। राम टूटते जरूर हैं पर बिखरते नहीं। वे सीता की खोज में वन वन भटकते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं, हनुमान जैसे भक्त को पाते हैं, और यही राम राजा से नेता बनते हैं। लंका में युद्ध होता है। एक ओर अहंकार, शक्ति, छल, दूसरी ओर मर्यादा, सत्य और धर्म। रावण महान विद्वान था पर अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। राम युद्ध करते हैं पर क्रोध से नहीं, वे धर्म के लिए शस्त्र उठाते हैं। अंततः रावण का पतन होता है। यह विजय शक्ति की नहीं, मर्यादा की थी। राम वापस अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या दीपों से जगमगा उठती है। दीपावली इसी विजय की स्मृति है। राम राजा बनते हैं पर पहले की तरह ही सरल। उन्होंने हमें सिखाया राजा होके भी मनुष्य कैसे बनते हैं। वे पुत्र थे पर आदर्श, वे पति थे पर त्यागी, वे योद्धा थे पर करुणामय। इसलिए राम केवल कथा नहीं, जीवन का मार्ग है। जब भी जीवन में धर्म और सुविधा के बीच चुनाव आए, याद रखना विष्णु का 7वां अवतार आज भी मार्ग दिखाता है। जय श्री राम।